बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है बेटा, ये एक सर्कल है, ये इसका शेडेड पार्ट है, ये एक ट्रायंगल दे रखी है, इसमें आर पी क्यू ओ इसका सेंटर है। ये कहता है इसका जो शेडेड पार्ट है यानी ये वाला, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ से मैं यदि इस आधे सर्कल का एरिया निकाल के इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो मेरे पास शेडेड पार्ट का आ जाएगा। अब आधे सर्कल का एरिया निकालूंगा तो सर्कल की पहले मेरे को रेडियस चाहिएगी। इस ट्रायंगल की जो साइड्स दे रखी हैं वो है पी क्यू 24 है, पी क्यू ये है आपकी 24 और ये आपकी 7 है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया तो निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे पास ये बेस हो गया, या ये परपेंडिकुलर या ये परपेंडिकुलर, ये इसका बेस। और यहां से देखो अब मेरे को इसकी रेडियस और निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं यहां पर लिखता हूं कि रेडियस ऑफ या इन, सबसे पहले आप ऐसे करिए, इसको 90 डिग्री का दिखाओ क्योंकि मेरे पास ये 90 डिग्री का होगा जब इस ट्रायंगल का एरिया मैं 1/2 बेस इंटू हाइट से कर सकता हूं। तो मैं लिखता हूं भाई, ये लिख दिया एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल P है वो 90 का है। क्यों? क्योंकि RQ इज डायामीटर, RQ क्या है? डायामीटर ऑफ सर्कल। और RQ डायामीटर है तो एंगल Q 90 का हो जाएगा। इसके आगे प्रॉपर्टी होती है एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी आधे वृत्त में जो कोण बना होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। अब यहां से देखो, इन राइट ट्रायंगल PQR RQ का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर बाई PT, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से मैं लिख सकता हूं ये RQ कितना है, RQ निकालना है मेरे को। PQ कितना है 24 और ये कितना है 7। तो RQ आपका आ जाएगा 24 का स्क्वायर 576 जमा 49, ये आगे बेटा 625। RQ कितना आ जाता है, RQ इज इक्वल टू रूट 625, इट मीन्स 25। RQ क्या है, अब इसका डायामीटर है। डायामीटर मेरे पास क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। अब मैं इसका एरिया निकाल दूंगा आधे वृत्त का। एरिया ऑफ सेमी मीन्स आधा, सेमी सर्कल यानी पाई r²/2। पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस 25/2 इसका स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ गया 22/7 गुणा 625/4, 2 और 2 से 11, 625 गुणा 11/14। तो ये मेरे पास किसका एरिया आ गया, सेमी सर्कल का। अब इसमें से मैं ट्रायंगल का घटा दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है वो कितना हो जाएगा 1/2। बेस इसका मान लिया मैंने 7 है, हाइट इसकी 24 है, ये कितना आ गया 12×7=84। अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट इस आधे सर्कल में से इस ट्रायंगल का घटा दो। आधे सर्कल का कितना आया था 625 गुणा 11/14
14 और इसमें से 84, इसको घटा दो। इसको इजीली सभी बच्चे सोल्व कर सकते हैं, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 625 गुणा 11 माइनस 84 गुणा 14 बटे 14। 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 6 66 और 2 68 और 14 चौके 56, 14 8 112 और 5 117 बटे 14। इसको आप बेटा सोल्व कर सकते हो, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ये आपका एक्सरसाइज 12.3 में पहला क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान सा है, समझ में आया होगा सभी बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए। ये दे रखा है बेटा कि दो सर्कल हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? टू सर्कल हैविंग सेम रेडियस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये शेडेड जो पार्ट है इसका एरिया पूछा है। तो आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो कि ये क्या है, एक सेक्टर है, यानी पहले सर्कल की OC या OA रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल कितनी है? OA, और जो कि किसके बराबर है? 14 सेंटीमीटर। अब मैं रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल करता हूं तो वो OB, और वो कितनी दे रखी है? 7। और एंगल ऑफ सेक्टर का जो एंगल है वो 40 डिग्री है। अब यहां से शेडेड पार्ट का पूछा है तो मैं कैसे करूंगा? जो लार्जर सेक्टर है उसमें से स्मॉलर सेक्टर का घटा दूंगा, यानी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो लार्जर सेक्टर में रेडियस आपकी 14 है। एक बार इसको बड़ा आर मान लेता हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और छोटे वाले की रेडियस 7 है, उसको छोटा आर मान लेता हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा पाई और थीटा अपॉन 360। अंदर क्या बच गया? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहां पर आप लेंगे 22/7। थीटा आपका 40 डिग्री अपॉन 360। आर रेडियस ऑफ लार्जर सेक्ट्रिकल पार्ट 14, इसका स्क्वायर। छोटे सर्कल की रेडियस 7, इसका स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आ गया 22/7, और एक जीरो से एक जीरो को काट दो बेटा तो ये आ जाएगा 1/9, और 14 का स्क्वायर 196 माइनस 49। ये आपका क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट और कर दीजिए, 22/7, 1/9, और 9 में से 16 में से 9 गए 7, और यहां बच के बेटा 8, 8 में से 4 गए 4, और एक आपका यूं का यूं, 9 और 7 16, 4 4 8। ये बच गया आपका 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 3 से इसको काटो बेटा तो 7 आ गया, 3 से ये 3, 22 7 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको काटे तो काट दीजिए, ये क्या आ जाएगा? इसका एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये दे रखा है, इसमें ABCD एक स्क्वायर है। ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया पूछा है, यहां से क्या आएगा? तो इसको सोल्व करेंगे बेटा। तो स्क्वायर की साइड दे रखी है 14। तो सबसे पहले देखिए, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो स्क्वायर की साइड 14, तो इस स्क्वायर का एरिया निकाल दूंगा। इसमें दो सेमी सर्कल बन रहे हैं,
यानी आधा इधर है, तो इस स्क्वायर में से आधा ये और आधा ये घटा दूंगा तो सेंटेड का बच जाएगा। इट मीन्स इसमें से 2 सेमी सर्कल का घटा दूंगा, 2 सेमी सर्कल को जोड़ता हूं तो पूरी सर्कल का बन जाएगा। तो ये सारे स्क्वायर का निकाल के 2 सेमी सर्कल का इसमें से घटा दो तो साइडेड पार्ट का बच जाएगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं साइड ऑफ स्क्वायर है वो कितनी है आपकी 14। एरिया ऑफ स्क्वायर सभी को पता है, फार्मूला होता है साइड इसका स्क्वायर, यानी 14 × 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया आ गया। अब यहां से ये देखिए ये इसमें डायमीटर का काम कर रहा है, तो इसका सेंटर यहां पर हो गया, तो सेंटर यहां पर हो गया तो इसका इसकी रेडियस निकालूंगा। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल एपीडी और बीपीडी दोनों की सेम रेडियस है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड है वो इक्वल होते हैं। तो इसकी निकाल लेता हूं यहां से। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, जो इसकी साइड ऑफ स्क्वायर है उसका आधा, तो ये होगी बेटा आपकी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब यहां से मैं निकालूंगा एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। एक सर्कल का होता है πr²/2 और 2 का निकालूंगा तो बेटा 2 से गुणा कर दूंगा, यानी वापस क्या आ जाएगा πr²। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है आपकी, रेडियस जो दे रखी है वो है 7, तो 7 × 7 एक 7 से एक 7 कट जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालूंगा मैं, शेडेड पार्ट, तो क्या करूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर में से घटा दूंगा बेटा क्या, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल का एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था 196। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल कितना है आपका 154। आप इसको घटा के लिख दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, शेडेड पार्ट, यानी ये सारा एक सर्कल दे दिया बेटा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखी है जिसकी ना तो अपने पास साइड है, ये इसका एरिया पूछता है। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वैसे दे रखी है इसने, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की 6 ये इधर है और 6 इससे आगे है, तो टोटल ये कितनी हो जाएगी 12। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखिए शेडेड पार्ट का एरिया पूछता है, तो इस सर्कल का निकाल लूं, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का निकाल लूं, और अब देखिए ये जो एरिया है ये वाला, ये जो एरिया है ये 2 बार आ जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल का निकालूंगा जब भी आएगा और सर्कल का निकालूंगा जब भी आएगा, और ये एंगल है इक्विलैटरल है तो 60 डिग्री का, तो एक बार इस एरिया को घटाना पड़ेगा, और ये क्या है आपका एक सेक्टर है। तो मैं लिखता हूं रेडियस ऑफ सर्कल आपकी 6 है, एरिया ऑफ सर्कल है वो कितना हो जाएगा πr²। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपकी 6 × 6 36 गुणा 22/7। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ सर्कल। अब मैं लिखता हूं साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये कितनी होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 12। इसका एरिया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फार्मूला था बेटा √3/4 a², √3/4 a²। ए कितना है इसकी साइड, साइड कितनी दे रखी है 12, तो √3/4 इंटू 12 × 12, तो ये आ गया 12 × 36, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें से मैं शेडेड पार्ट का एरिया पूछूं तो इसकी ये सेक्ट्रिकल जो पार्ट है ये 2 बार आ गया, क्योंकि सर्कल लिया जब भी आ गया,
और ट्रायंगल ली जब भी आ गया तो एक बार इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सैडेड पार्ट है वो कितना हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, यानी सेक्टर का घटाना पड़ेगा। इक्विलैटरल सर्कल का कितना आया आपका 36 गुणा 22/7, इक्विलैटरल का कितना आया 36 और √3 की वैल्यू 1.73 और इसके पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 कर दूंगा, माइनस इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ, ये आप P मान लीजिए, ये Q, OPQ, तो πr² थीटा बाई 360, 22/7 रेडियस 6 गुणा 6 और थीटा 60/360, 6 से 6 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से घटा दूंगा बेटा 132/7। अब इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, जो कि आएगा आपका 6 दूनी 12, यानी इसको आप सोल्व करके आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आपका क्वेश्चन नंबर 5 और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा है कि एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 14 है, 14 ही है ना, एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, 14 नहीं है 4 है। अब ये दे रखा है इसके ईच कॉर्नर से एक स्क्वायर काट रखे हैं यूं 1-1 सेंटीमीटर का, ये एक, ठीक है, यानी क्वाड्रेंट है 4, और एक अंदर एक सर्कल है जिसकी डायमीटर दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब ये शेडेड पार्ट का एरिया पूछता है, तो शेडेड पार्ट का एरिया आप कैसे निकालेंगे, पहले तो इन चारों क्वाड्रेंट का निकाल लो और फिर इस सर्कल का निकाल लो और पूरे में से ये घटा दो तो शेडेड पार्ट का बच जाएगा। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया कितना हो जाएगा, πr²/4, और एक क्वाड्रेंट का ये होता है 4 का निकालूंगा 4 से गुणा कर दूंगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है क्वाड्रेंट की 1 गुणा 1, तो ये आ गया आपका 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल इनसाइड स्क्वायर के जो इनसाइड में अंदर में है तो उसकी रेडियस 2/2 यानी 1, एरिया कितना आ गया इसका πr² यानी ये भी आ गया 22/7। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, साइड ऑफ स्क्वायर 4 है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर रेडियस साइड मल्टीप्लाई साइड यानी साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 4, तो 4 गुणा 4 यानी 16। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट है वो कितना हो जाएगा, शेडेड पार्ट का एरिया, तो क्या करूंगा मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इसमें से घटा दूंगा किसका, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर आया 16, इसमें से इसका भी बेटा 22/7 और ये भी 22/7, तो ये आ जाएंगे 44/7, एलसीएम आ गया 7, 16 7 112 माइनस 44/7, इसका जो भी आता है सोल्व कर दो, ये आ जाएगा आपका 112 माइनस 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।